डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाए थे सीक्वेंस से। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ये तो आपको पता ही है कि हम इसमें करने के जा रहे हैं, ये अशुद्ध एंट्री है, इनको हमें शुद्ध करना है। ठीक है, ये गलत एंट्री हुई है, इनको हम सही करके बनाएंगे। तो देखिए, ये इसका परफॉर्मा है, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसकी फर्स्ट एंट्री रीड करते हैं। 5,000 रुपए के वेतन भुगतान को कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष में लिख दिया गया। कौन से पक्ष में लिख दिया गया? नाम पक्ष में लिख दिया गया, व्यक्तिगत खाते के। लेकिन भुगतान की एंट्री होती क्या है? एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय। तो हम इसकी करेक्ट करके एंट्री बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय। क्लियर। कितने का भुगतान था? 5,000 रुपए का। तो अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपए। अब इसके नरेशन बनाएंगे, बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉय एरर रेक्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग was earnestly credit to the employee's personal account। क्लियर। ये इसकी नरेशन थी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्लियर हो गई है। एंट्री सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड एंट्री को रीड करेंगे। 4,000 रुपए के किराए का भुगतान भूस्वामी के व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष में लिख दिया गया। यहाँ पे भी कहाँ लिख दिया गया? नाम पक्ष में लिख दिया गया। ठीक है, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनाएंगे? रेंट भुगतान की, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, कितने रुपए थे? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए हमने डेबिट और 4,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। अब इसकी नरेशन बनेगी, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड एरर रेक्टिफिकेशन recording was earnestly credited to the landlord पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्लियर। अब एंट्री थर्ड स्टार्ट करते हैं।
थर्ड एंट्री है हमारी, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु 1000 रुपये का माल निकाला गया। ठीक है, निजी व्यय के लिए 1000 रुपये का माल निकाला गया है। इसे विविध व्यय खाते के नाम पक्ष में लिखा गया। ठीक है, लिखा क्या गया, वो विविध व्यय के खाते के नाम पक्ष में लिखा गया। तो इसकी सही एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट कितने की थी, 1000 रुपये की थी। क्लियर। तो इसकी नरेशन बनेगी, बीइंग गुड्स drawn by the proprietor for personal use। Error rectification recording was earnestly debited to the sundry expenses अकाउंट। ठीक है, ये इसकी नरेशन थी। अब नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, 4 एंट्री। 4 एंट्री देखिए, 4 में क्या बोला है, कोहली से प्राप्त 2000 रुपये की खतौनी कपूर के खाते में कर दी गई। ठीक है, कोहली से प्राप्त है 2000 रुपये और खतौनी किस में कर दी गई, कपूर के खाते में। तो इसकी हम सही एंट्री क्या बनाएंगे, कपूर डेबिट टू कोहली। कोहली से प्राप्त है, कोहली देने वाला है। ठीक है, तो कोहली को हम क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, कोहली। ठीक है, कितने का है, 2000 रुपये का है। उसके नरेशन है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कोहली, एरर रेक्टिफिकेशन recording was earnestly posted to Kapoor
अकाउंट। क्लियर। एंट्री 5th स्टार्ट करते हैं। 5th एंट्री है, बाबू को दिए गए 1500 रुपए की नगद भुगतान की खतौनी साबू के खाते में की गई। नगद दिए किसके है? बाबू को, और खतौनी किसके खाते में कर दी गई? साबू के खाते में। तो हम इसकी सही एंट्री क्या बनाएंगे? दिए किसके है? बाबू को। बाबू को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। बाबू डेबिट टू साबू, ठीक है। क्या थे अमाउंट हमारी? 1500 रुपए। तो इसकी नरेशन बनेगी, बीइंग कैश पेड टू बाबू, एरर रेक्टिफिकेशन recording was unnecessary posted to साबू अकाउंट, ठीक है। ये इसकी नरेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली कॉल के थ्रू अपना क्वेश्चन मुझसे समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए।